हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक लेटेस्ट अपडेट है एमपी सीएचओ के रिगार्डिंग। आप सभी लोगों को पता है कि कुछ समय पहले हमने आपको एक अपडेट प्रोवाइड करवाया हुआ था, जिसमें आपको बताया था कि कुछ बच्चों को यहाँ पे एमपी सीएचओ के रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग करना था और उसका जो लिंक एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में आज वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि लिंक एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। साथ ही साथ जानेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट है कि इसमें आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। सारी जानकारी वीडियो के बाद कवर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट, खासकर मध्य प्रदेश सीएचओ से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एमपी एनएचएम का ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यदि आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करने के लिए जाते हैं तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करते हैं और जो आदेश निकला हुआ था नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से, उस आदेश को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा, स्टेट सर्कुलर ऑर्डर्स में आपको ये अपडेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, दिनांक 5 तारीख का ये अपडेट है और ये आदेश मैंने पहले ही आपको वीडियो के साथ कवर कर दिया था, क्योंकि ये 3 तारीख को आया हुआ था और मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज ने आपके साथ इसको 3 तारीख को ही अपडेट प्रोवाइड करवा दिया था। देखो इसमें क्या है, सीसीएच बच्चे मैं बता देता हूं कि इन बच्चों ने पहले एनएचएम ऑफिस भोपाल में, ठीक है, यहाँ पे इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका था और अब जो 102 बच्चे हैं जो सीसीएच उत्तीर्ण है, मतलब सीसीएच की इन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ था और अब इन बच्चों को क्या करना है, अपना काउंसलिंग करवाना है इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे, ठीक है। तो यही आदेश पहले निकला हुआ था, इसमें यही मेंशन किया है। और अब वो 102 बच्चे कौन कौन से हैं, चलिए मैं डिटेल में बता देता हूं कि कौन कौन से वाले बच्चों को यहाँ पे कैसे अपनी काउंसलिंग करवाना है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको फिर से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा और जैसा यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हम आपको थोड़ा हाईलाइट करके बता देते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर सीएचओ कैंडिडेट विल बी ओपन फ्रॉम, ठीक है, 15 नवंबर से ये ओपन हो चुका है। तो देखो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ और जैसे हम इसको क्लिक करने के लिए जाते हैं तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होके आ जाता है, जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीएचओ, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश की तरफ से देखने को मिल रहा है। आप देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है, वही एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है जो आपका रजिस्ट्रेशन था, मतलब जब आपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल किया था वो एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है, और जब आपने सीएचओ का ट्रेनिंग किया हुआ था सीसीएच के लिए, ठीक है, तो वही एक्टिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ओटीपी यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। देखो कैसे इंटरफेस होगा, तो मैं यहाँ पे आपको एक लाइव एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने एक कैंडिडेट का नंबर इनपुट किया, ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हो तो जो भी यूजर है, जो भी कैंडिडेट है, जिसने 102 बच्चों में से जिन बच्चों ने भी क्या किया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया हुआ था, तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना ओटीपी इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ओटीपी यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्या ओटीपी हमारा निकल के आया हुआ है, ठीक है। तो ओटीपी हमारे सामने आ गया है। अब इस ओटीपी को, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप ओटीपी इंटर करोगे तो एक न्यू इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, जैसा मैं अभी आपको स्क्रीन पे बताने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओटीपी को बहुत केयरफुली पे इनपुट करना है, क्योंकि ओटीपी यदि आप अच्छे से पुट नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा और फिर एरर आएंगे, और बार बार यदि करने के लिए जाओगे तो हो सकता है आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे ओटीपी को पुट किया है और होपफुली हमारा जो है ओटीपी यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। और देखो अब आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होके आ जाता है, एक विंडो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, ऑल फील्ड आर मैंडेटरी, ठीक है, और जो भी फील्ड यहाँ पे मेंशन की गई वो सब आपको फिल करना है। द कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल
396 चॉइस फिलिंग, ठीक है। आपको कितना चॉइस फिलिंग करना है, तो देखो यहाँ पे सेंटर कितने हैं, 396 सेंटर यहाँ पे बताए जा रहे हैं सीएचओ के लिए, काउंसलिंग के लिए, ठीक है। मतलब काउंसलिंग नहीं कह सकते इसको, आप बोल सकते हो अपने सेंटर के लिए जहां पे आपको सीएचओ की जॉब करना है, सब सेंटर के लिए वहां पे आपको पुट करना है, ठीक है। इफ द सीएचओ फेल टू क्वालिफाई इन बोथ द थर्ड एंड द फोर्थ अटेम्प्ट दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द चॉइस फिलिंग, ठीक है। यदि आप थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में चॉइस फिलिंग में क्या करते हो, यदि आप क्या करते हो, फेल हो जाते हो, देखो अब समझ में आया होगा आप लोगों को कि जिन बच्चों का सीसीएच के लिए ट्रेनिंग चल रहा था और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो क्वालिफाई नहीं हुए थे, एग्जाम होता है मॉडल पेपर का, वो पेपर यदि आप क्लियर नहीं करते हो तो आपको फिर से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपको अटेम्प्ट करवाने के लिए फिर से एक चांस दिया जा रहा है। उन्हीं बच्चों को 102 बच्चे यही बच्चे हैं जो रह गए होंगे, ठीक है, किसी कारणवश से रह गए होंगे, उन्हीं को यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे वही चीजें मेंशन की गई है कि भाई यदि आप इस बार भी यदि थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट लेके भी यदि आप क्या करोगे, क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, तो फिर आगे फ्यूचर में आपके इस चीज पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। देखो एमपीएनएचए रिजर्व द राइट फॉर द फाइनल पोस्टिंग, ठीक है। ये सभी को पता है कि एमपीएनएचएम के पास ही सारे राइट्स होते हैं कि भाई वो पोस्टिंग करवाना है नहीं करवाना है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। तो आपको ये करना है कि आई हैव क्लियर, सारे इंस्ट्रक्शन को क्लियर करके और डिक्लेरेशन को ओके करके आपको यह चीजें देखना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या आ जाता है, एमपीएनएचएम, ठीक है। तो एमपीएनएचएम आ गया, अप्लाई फॉर पोस्ट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा, आपको चूज नहीं करना है। फिर आपको अपनी बेसिक डिटेल यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। जो भी आपकी बेसिक डिटेल है वो पुट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही है, आपको लास्ट नेम लिखना, जेंडर आपको लिखना, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर लिखना, ईमेल, ये सारी चीजें वही लिखिएगा जब आपने सीएचओ का फॉर्म फिल किया होगा तभी लिखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी सीसीएच की डिटेल, ठीक है, यही मैंडेटरी है कि आपकी सीसीएच की क्या डिटेल, ठीक है। तो सीसीएच की डिटेल लिखना है, कौन से कॉलेज में आपका सीसीएच कंप्लीट हुआ है, ठीक है, विच यूनिवर्सिटी लगा है, कौन सी ईयर में पास हुआ है, इंटर मार्क आपके जो भी मार्क्स आए वो लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन का डिटेल लिखना है, 10th का लिखना है, 12th का यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। अटेम्प्ट टू पास सीएचएस, अब यहाँ पे वही चीजें लिखना है कि भाई आपका कौन सा अटेम्प्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे अटेम्प्ट हो सकता है आपको 1st 2 3 4th, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या चीजें, पहले अटेम्प्ट में जिन बच्चों को नहीं निकला था वही बच्चे यहाँ पे अब क्या करेंगे, फिर से क्वालिफाई के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको लिखना है कि ये आपका कौन सा वाला अटेम्प्ट है, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ हम उन 102 बच्चों में से कौन कौन से बच्चे हैं जो कि इस बार अटेम्प्ट कर पाएंगे चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से उन लोगों ने मेंशन कर दिया है कि चॉइस फिलिंग ऑफ द फैसिलिटीज काइंडली फिल ऑल 396, आपको सारे ही चॉइस फिलिंग को क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। यदि आप सारी चॉइस फिलिंग को फिल नहीं करोगे, अदरवाइज जो भी आपके जो होगा, यदि आप एक चॉइस फिलिंग को फिल करते हैं, देखो मान लीजिए आपको भोपाल में ही लेना है या सीहोर में ही लेना है, ठीक है, बट आपने ओनली भोपाल और सीहोर करा है और हो सकता है किसी भी कैंडिडेट का आपसे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो पहले यदि वो चॉइस फिलिंग करेगा तो उसको भोपाल और सीहोर मिलेगा, फिर आप क्या होगे, चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको सारी चॉइस फिलिंग करना अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी बेसिस पे, आपको सारी चॉइस फिलिंग को यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको डिटेल में बता दी और नेक्स्ट सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा सेव एंड सबमिट, ठीक है। इतना करने के बाद आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है, कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा। किसी को भी यदि चॉइस फिलिंग करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपनी चॉइस फिलिंग करवा सकता है। स्क्रीन पे आप एक को नंबर दिखाई दे रहा होगा। और सबसे अच्छी बात है कि नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालवीय द्वारा आपकी चॉइस फिलिंग की जाती है, तो आपको हर एक चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अपडेट कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अपडेट हमने सारा कवर कर दिया, आपको आदेश से लेके तो आपको रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्टार्ट हो गए हैं, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हमने चालू कर दी है। यदि आपको करवाना है तो आप कांटेक्ट कीजिएगा। बाकी इससे जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। और शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीएचओ जिनको नहीं पता है कि किन किन बच्चों को चॉइस फिलिंग करवाना है। देखो बता देता हूँ एक बार और लास्ट में, सभी बच्चों को चॉइस फिलिंग नहीं करना है, ठीक है। सभी बच्चों को नहीं करना है क्योंकि ये ओनली 102 बच्चों को ही चॉइस फिलिंग करना है जिन लोगों का डीबी हो चुका है एनएचएम ऑफिस में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि डाउट लगता है तो आप बेझिझक होकर मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपनी डिटेल और अपनी जो भी क्वेरी है उसको मिनिमाइज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।